मानना पड़ेगा अनुराग ढांडा जी, आपके सूत्र बड़े मजबूत हैं। वो सूत्र आपको ये बता देते हैं कि इनके यहाँ गुटबाजी है, वो सूत्र ये आपको बता देते हैं कि आपके नेता की कब कब गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो सूत्र ये नहीं बता पाते कि जनता के दिल में क्या है, दिल्ली की जनता क्या चाह रही है। नहीं, बिल्कुल जनता के दिल में दिल्ली की जनता भी वही चाहती है। दिल्ली की जनता जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिली हैं उनको जारी रखना चाहती है, और जो इन्होंने एडिशनल वादे किए हैं उनको भी पूरा ये करें। दिल्ली की जनता ये चाहती है, इसीलिए इनको मैंडेट दिया है। तो इसलिए अब इनको उसको निभाना चाहिए जो वादे इन्होंने किए, और वो तब निभ पाएंगे जब ये कोई चेहरा देंगे, जब कोई प्रतिनिधि देंगे, जब कोई सीएम कैंडिडेट चुनके। जितनी गुटबाजी पर नजर इनकी पार्टी में रखी हुई है, अपनी पार्टी पर रख लेते तो शायद आज परिणाम कुछ और होते, और यही सवाल मैं आपसे पूछ रही होती। नहीं, हमारी पार्टी में तो किसी तरह की कोई गुटबाजी होती नहीं है, ये परंपरा ही नहीं है हमारी पार्टी की। तो ये लोग जाते हैं 10-10 के गुट में, मुझे तो कोई तात्पर्य समझ नहीं आया। अच्छा, एक छोटा सा जवाब शिवम त्यागी जी, प्रत्यय सिंह जी के पास आ रहे थे। अनुराग मंडल से बुला ले, 10-10 लोगों से मिलने का क्या मतलब होता है? चिंता हो रही है ना, 10 साल का अनुभव है सत्ता में रहने का, सरकार चलाने का, तो मुख्यमंत्री कौन है उनका अधिकार है पूछना। अनुराग ढांडा को मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है कि भाजपा में गुटबाजी है, भाजपा में लड़ाई। अब बेचारों के पास काम तो रहा नहीं, ऐसे कर करके ही 5 साल चलाएंगे। दूसरा, कहते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री के आसपास ही घूमना चाहिए सरकार और विधायकों को। तो फिर ये पंजाब के जो विधायक हैं या दिल्ली में क्या कर रहे थे? चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो मीटिंग ले लेते। ये प्राइवेट चॉपर चला चला कर यहां पर दिल्ली आते हो, बार बार परेड कराते हो। ये क्यों पंजाब और पंजाब के विधायकों का और वहां के मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का अपमान करते हो? क्या लेना देना अरविंद केजरीवाल का? भाई वो पार्टी के संयोजक है, पार्टी के संयोजक है तो जाए ना, पंजाब जाएं और अकेले जाकर मिलाएं, लेकिन ताकत का एहसास कराना है कि मैं भी कुछ हूं। खुद तो हार गए अपनी सीट। मतलब जिस आदमी से विधायक का चुनाव जीता नहीं जाता वो राज्य की सरकार चलाना चाहता है। गजब एनएसी टाइप का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक और चीज कही कि देखिए भाजपा में तो गुटबाजी, अरे ये गुटबाजी की वजह से ही तो हारे हो। एक उनकी पुरानी साथी थी जिन्होंने गुटबाजी कर करके जो है आपको हरा दिया। हालत इतनी खराब है। हार की समीक्षा इनको करने दीजिए, इतना अधिकार तो आम आदमी पार्टी को दीजिए कि वो अपनी हार की समीक्षा करे। बस मुझे इतना बताइए, इंतजार और कितना करूं? सारा अधिकार उनका ही है। मैं तो कहता हूं उनके पास पूरे 5 साल है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जीती हुई पार्टी होने के नाते इतना अधिकार और समय तो दिया जाना चाहिए कि एक बेहतर समय मिले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टाइमलाइन आप बता दें तो शायद जनता भी इंतजार करे, हम भी इंतजार करें, ये सवाल पूछना बंद कर दे। क्यों तहसीन पूनावाला जी, ये क्यों एक परंपरा सी बन गई है? सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है, लेकिन एक चेहरा जो विधायकों में से चुना जाना है, विधायकों को चुनना है, उसे चुनने में इतना वक्त क्यों लगता है? वो इंटरनेट पे आजकल, खैर इंटरनेट की बात करना आजकल डरावना है, कौन किधर केस कर देगा वो अलग बात है, लेकिन इंटरनेट पे एक मीम चलता है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह। तो ये अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में, ये तो आप भी जानते हो, जन्नत की हकीकत हम भी जानते हैं, लेकिन दिल को खुश कराने के लिए भाजपा ये ख्याल अच्छा है। तो हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, जब मोदी साहब आ जाएंगे अमेरिका से तब होगा। क्या कहते हैं, वन मैन शो नहीं है, अमृत मंथन करते बांटेंगे, विष कौन पिएगा? प्रवेश वर्मा जी पिएगे, मतलब मेटाफोरिकली बोला नहीं, अब मुख्यमंत्री के उसमें या जो बाकी दावेदार है जो एमपी और जिनको बनना है वो तो हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत। लेकिन शिवम मेरे बहुत अच्छे मित्र और हमेशा रिसर्च करते थे, लेकिन आज उन्होंने एक चूक कर दी। तेलंगाना में कहा 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, 21 दिसंबर को, 20 दिसंबर को स्वेरिंग इन हुई। नहीं मेरे भाई 7 दिसंबर को ही। प्राची जी आपके पास लैपटॉप है, 8 दिसंबर को, 18 को, 8 दिसंबर को, 18 को, एनीवे 7 को हुई, 8 को और 18 को शपथ। कितने दिन हो गए? नहीं 7 तो 4 दिन हो गए भाई। 18 में क्या? अरे 4 मैं गया था यार। नहीं मैं गया था, तुम कह रहे हो मैं नहीं गया था। अब कीजिए इसको गूगल। 7 दिसंबर को हुआ, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, 7 को हुआ अनाउंस हुआ, नहीं रिजल्ट अनाउंस नहीं। चलिए मेरा जो बेसिक पॉइंट है वो सिर्फ इतना है, इंतजार रिजल्ट आया 4 दिन में। अच्छा, इनका हिमंता बिस्वा शर्मा जी को कितना टाइम लगा? सोनोवाल जी और हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बीच में तब लड़ाई चल रही थी, फिर सोनोवाल जी को यहां लाना था, वो तो सिटिंग मुख्यमंत्री थे। सवाल यह है कि जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देखिए गवर्नेंस की बात नहीं करेगी, डबल इंजन की सरकार की बात करेगी। वहां मणिपुर में मुख्यमंत्री रिजाइन कर दिए, वहां डबल इंजन नहीं चलेगी। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इनको ये 2 पार्टी के अंदर चूज करना पड़ा, एक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो मैं पूरी शिवम से इत्तेफाक रखता हूं कि जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी उनके विधायकों का अपमान कर रहे, पंजाब के विधायकों को यहाँ ला रहे, क्योंकि पंजाब सिर्फ एक सूबा ने, एक इमोशन है, और मुझे लगता है कि पंजाब के लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे। लेकिन आज दिल्ली के लोग क्या करना चाहते हैं? एक थी आतिशी जी, उनका एक ही लक्ष्य था कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, और एक है भाजपा
जो मुख्यमंत्री नहीं दे रही इतने मैंडेट मिलने के बाद। तो जो भाजपा कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कहती है हम सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी एक मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। मुझे लगता है ये दिल्ली के लोगों के लिए लेकिन दुर्भाग्य तहसीन की जी आप बात है।